इंडिया में टोटल 13,771 एडटेक स्टार्टअप है, जिसमें सबसे ऊपर बायजूस है, लेकिन ये कंपनी को 2021 में 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लॉस होता है और वहीं अगले साल 2022 में बढ़कर 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो जाता है। जहां ये कंपनी 2,400 करोड़ का प्रॉफिट उठाती है, वहीं 4,600 करोड़ रुपए का लॉस में रहती है। जेईई, नीट और कई सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कराने वाली $22 मिलियन की ये कंपनी कुछ ही समय में $5 बिलियन की हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट्स हो या फिर उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो तो अपना कुछ समय निकालकर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको भी इसकी कुछ कड़वी बातें पता चले। और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये एडटेक कंपनी जीरो से हीरो तक फिर वापस हीरो से जीरो पर आ जाती है। बायजूस की शुरुआत, बायजूस का सफर, बायजूस का बिजनेस मॉडल, नीट और जेईई के स्टूडेंट्स और ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास बातें, बायजूस इम्पैक्ट। तो यही वो 5 पॉइंट्स रहेंगे जो 2020 के पहले तक इस एडटेक कंपनी की हकीकत थी। फिर इसके बाद देखेंगे साल 2020 के बाद की कहानी को। सो दी पॉइंट नंबर 1, बायजूस की शुरुआत। तो बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन और उनकी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ और रिजू रविंद्रन, इनमें से कोई भी आपको अपने नाम से परिचित नहीं लगता होगा, लेकिन यही वो लोग हैं जो कि बायजूस के फाउंडर्स हैं। बायजूस का सफर 2009 में एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ। वैसे तो बायजू रविंद्रन एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो एक कंपनी में जॉब किया करते थे। फिर छुट्टी के टाइम पर जब वो अपने घर आए तब उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स जो कि उनके फ्रेंड्स थे, उन्हें केट की तैयारी करवाते थे और साथ में खुद भी कोई भी एग्जाम में बैठ जाते थे और उन्हीं एग्जाम में बायजू रविंद्रन 100% स्कोर किया करते थे और इसी कॉन्फिडेंस से उन्होंने और बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। और फिर साल 2011 के समय ये थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक छोटा सा ऑनलाइन ट्यूटोरिंग सिस्टम डेवलप करते हैं और फिर 4 साल और मेहनत करने के बाद साल 2015 में लॉन्च करते हैं बायजूस और फिर यही से होती है इनकी जर्नी शुरू। उन्होंने अपने इनोवेटिव तरीकों से स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका दिखाया, लेकिन ये भी एक ऐसा सफर है जिसमें स्ट्रगल्स भी थे। उन्हें फंडिंग इश्यूज, इनिशियल रिजेक्शंस और टेक्निकल चैलेंज का सामना करना पड़ा। सो दी पॉइंट नंबर 2, बायजूस का सफर। बायजूस का मूल मंत्र था शिक्षा को नए रंग भरने का। वो वीडियो लेसन्स, इंटरैक्टिव क्विज़ेस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को समझाने का नया दृष्टिकोण लेकर आए। फिर बायजूस ने अपने डिजिटल सफर के बाद फिजिकल लर्निंग सेंटर्स भी शुरू किए और इनका पहला सेंटर बेंगलुरु में खुला था और उसके बाद देश भर में अलग अलग शहरों में एक्सपेंशन हुई। आज बायजूस के लर्निंग सेंटर्स देश भर में खुले हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कई और शहरों में। ये सेंटर्स स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग के अलावा मॉडर्न तरीके से पढ़ाने का मौका देते हैं। बायजूस ने अपने सफर में कई महत्वपूर्ण पार्टनर्स के साथ मिलकर काम किया है। वो नहीं सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, बल्कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी पार्टनरशिप मेंटेन करते हैं। इन पार्टनरशिप से नॉट ओनली अवेयरनेस बढ़ती है, बल्कि बायजूस का ब्रांड और भी रिकॉग्निजेबल होता है। बायजूस ने अपने ब्रांड को और रिकॉग्निजेबल बनाने के लिए कुछ प्रमुख सेलिब्रिटीज को अपने एम्बेसडर्स बनाया है। कुछ नाम है जो नॉट ओनली बॉलीवुड से जुड़े हैं, बल्कि स्पोर्ट्स और अदर फील्ड से भी। ये एक स्ट्रेटेजी है जो बायजूस को यूथ तक पहुंचाने में मदद करता है। बायजूस ने कई एजुकेशनल बोर्ड्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिससे उनका कंटेंट करिकुलम के मुताबिक हो और स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस मिले। इससे बायजूस का सेलिब्रिटी बढ़ता है और वो एक रिलायबल सोर्स बन जाता है। सो दी पॉइंट नंबर 3, बिजनेस मॉडल ऑफ बायजूस। तो बायजूस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर काम करता है, जिसमें यूजर्स को प्रीमियम कंटेंट एक्सेस करने के लिए पैसे देना पड़ता है। ये मॉडल उन्हें हाई क्वालिटी और पर्सनलाइज्ड शिक्षा प्रदान करता है। बायजूस अपने यूजर्स को अलग अलग सब्सक्रिप्शन टायर्स ऑफर करता है। ये टायर्स ड्यूरेशन, कंटेंट कवरेज और ट्रेडिशनल फीचर्स के आधार पर अलग होते हैं। स्टूडेंट्स अपनी जरूरियत के हिसाब से इन टायर्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं। बायजूस ने एक प्रीमियम मॉडल भी अडॉप्ट किया है, जिसमें वो लिमिटेड फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता है। ये यूजर्स को प्लेटफॉर्म के कैपेबिलिटीज का प्रीव्यू देता है और उन्हें फुल एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करता है। इस बिजनेस मॉडल के जरिए बायजूस अपने सब्सक्राइबर्स से भरपेट रिवेन्यू जनरेट करता है। ये रिवेन्यू फिर कंटेंट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो दी पॉइंट नंबर 4, नीट और जेईई के लिए बायजूस टीचर्स और एकेडमिक प्रोग्राम्स। बायजूस में अगर कोई स्टूडेंट्स चाहता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बायजूस के टीचर्स का है,
क्योंकि हर सब्जेक्ट में इन टीचर्स ने अपने क्षेत्र में माहिर होने का परिचय दिया है। बायजूस के टीचर्स नहीं सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि वो स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरैक्टिव और इंगेजिंग तरीके से कनेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा वो रेगुलर अपडेट्स और इन्हेंसमेंट्स के लिए भी तैयार रहते हैं। बायजूस का फोकस नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करना भी है। इन प्रोग्राम्स में शामिल है हाई क्वालिटी वीडियो लेसन्स जिनमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझाने में मदद मिलती है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू स्टूडेंट्स को एग्जाम पैटर्न को समझने का मौका मिलता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बायजूस ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग चीजें करता है जो उन्हें मोटिवेट करते हैं और उनकी एजुकेशनल जर्नी को सुधारने में मदद करती है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग। बायजूस ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट्स के तरीके से एक अलग लर्निंग पाथ तय किया जाता है जिससे उनकी यूनिक जरूरियत और पेस को ध्यान में रखा जा सके। इससे उनको अपनी तैयारी को अपने तरीके से करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो दी लास्ट पॉइंट इज बायजूस इम्पैक्ट। बायजूस के सफर में शिक्षार्थियों का असर इतना गहरा है कि उनकी कहानियां एक अनोखा पर्व बना गई है। आइए कुछ ऐसे चंद तजुर्बे शेयर करते हैं जो हमें दिखाते हैं कि कैसे बायजूस ने असली बदलाव लाया है। तो दी स्टोरी ऑफ उमर नीट की राहों में। मीट उमर एक पैशनेट मेडिकल एस्पिरेंट। इन्होंने बायजूस नीट कोर्स ज्वाइन किया और इनकी कहानी है एक असली जुनून का उदाहरण। इन्होंने अपने सपनों को चेस करते हुए कहा, बायजूस ने मेरे लिए पढ़ने का तरीका ही बदल दिया। इनकी वीडियो लेसन्स ने मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद की और मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला जिसका मुझे कभी पता भी नहीं था। देन दी स्टोरी ऑफ वेदांत, जेईई में उड़ान भरने वाला। फिर आए वेदांत, एक इंजीनियरिंग एंथुसियास्ट। इन्होंने बायजूस जेईई कोर्स से जुड़कर अपने सपनों की उड़ान भराई। वेदांत कहते हैं, बायजूस का कंटेंट इतना एंगेजिंग है कि पढ़ने का भी एक अलग ही मजा आता है। मैं उनके मॉक टेस्ट से अपने वीकनेसेस को पहचाना और उनके सजेशंस ने मुझे अपने गोल्स तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये दोनों भाई लोग पीडब्ल्यू और एलएन वाले हैं। इन्हें तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए बायजूस के तरफ से ले लिया है। तो बायजूस के कोर्सेस ने स्टूडेंट्स को नहीं सिर्फ एकेडमिक में मदद की है बल्कि उन्हें एग्जाम्स में भी कमाल करने में सहायक बना दिया है। हाई सक्सेस रेट्स और टॉप रैंकिंग्स का पता चलता है कि बायजूस का इम्पैक्ट सिर्फ स्टूडेंट्स के मार्क्स पर ही नहीं बल्कि उनके फ्यूचर पर भी है। तो दोस्तों, ये सारी कहानी 2020 तक अपने जगह सही थी, लेकिन जब 2020 के बाद जो समय आता है कोविड का, उस समय बायजूस एकदम से बूम हो जाता है क्योंकि लॉकडाउन के चलते सारे लोग ऑनलाइन हो जाते हैं और उनके पास एक ही रास्ता होता है, वो है बायजूस। और ये इतनी फीस ले रहा था कि मिडिल क्लास लोगों के जेब बायजूस की फीस को भरने में ही खाली हो जाते थे। और ये बायजूस जितना ज्यादा बूम हो रहा था उतना ही अपनी कंपनी के एम्प्लॉयर्स को भूलते जा रहा था, क्योंकि ये अपना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा रहा था, ना कि एम्प्लॉयर्स और बायजूस को पे करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोचे। और यही कारण है जिस वजह से आज बायजूस इतने लॉस में चल रहा है। ये शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को एडवर्टाइजिंग के लिए करोड़ों पैसे दे रहा था। और तो और नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और 2022 में इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर्ड किया। इसके बाद तो इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर्ड करके करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट और बहुत सी कंपनी को भी एक्वायर किया जिसमें व्हाइटहेड जूनियर से इन्हें काफी लॉस हो रहा है। और इसी के चलते जून 2023 में बायजूस ने अपने लगभग 1000 एम्प्लॉयर्स को निकाल दिया। और वैसे पूरे साल का देखें तो इन्होंने 4000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयर्स को निकाला है। और इसी कारण ये कंपनी $22 बिलियन से $5 बिलियन पर आ गई। बट जो भी हुआ सो हुआ, इसे इग्नोर करें, क्योंकि एक समय में जब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था तब इस कंपनी ने वो काम करके दिखाया जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिली। लेकिन इनके फाउंडर बायजू रविंद्रन अपनी गलती को सुधारे ताकि जल्द ही ये अपने लॉसेस से भरी दुनिया से बाहर निकले। तो दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए कि कैसे चल रही है आपकी 10th, 12th, जेईई और नीट की प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए भरोसा कीजिए मुझ पर नहीं, अपनी स्किल्स पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।